everyone, welcome back. This side me Kavya and welcome to another study with me video as in CBSE ninth grader. So today I am going to do a study with me session as a CBSE ninth class student. I have few subjects to cover, so I thought why not to stay productive together. So if you are also studying right now, grab your books and let's study together. So let's get start this video. So right now I am just planning to what I'm gonna study and making a cute doodle. For today I'll be focusing on the main three subjects because in subjects का मेरा काम भी थोड़ा सा pending था and so those subjects are English, Math and Science. In English मुझे एक chapter basically एक poem को read करना था और उसकी summary और mind map वगैरह सब कुछ लिखना था. So here I'm opening my diary, basically my notebook जिसमें मुझे पूरा अपना written work complete करना है. ये work मैम ने आज ही करवाया था तो obviously I have to do it. So after school ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी because आज का day बहुत ज़्यादा hectic था because आज भी स्कूल में speech भी थी regarding to Earth Day जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी गई and everybody praised me a lot. तो स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी सी टायर्ड, सुबह मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए बिकॉज आज मुझे रिविजन करना था, लर्न करना था एंड इवन पूरा रिटन वर्क भी अच्छे से कंप्लीट करना था बिकॉज कल था मेरा टेस्ट, वो भी साइंस में और कुछ चैप्टर बायोलॉजी का बेसिकली आई एम मेकिंग माइंड मैप एंड उसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी समरी पूरी चैप्टर की. उसके बाद कल करवाएंगे मैम क्वेश्चन आंसर्स, तो मुझे वो भी करने होंगे अपनी नोटबुक में. के लिए मैं बना के ले आई थी चाय और साथ में पार्ले जी का बिस्किट, द ओजी कॉम्बिनेशन. वैसे मुझे पार्ले जी इतने पसंद नहीं है, पहले बहुत पसंद थे बट अब मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यही रखे थे तो मुझे यही खाने पड़े. सो बस मैंने बनाई चाय, पिए, बिस्किट खाए तो उसके साथ, और बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना पूरा वर्क कंप्लीट. माइंड मैप एंड समरी जो मैम ने बनवाई थी, सो मैंने इसको अच्छे से पूरा फेयर में कर लिया. उसके बाद इतना अच्छा गोल्डन आर आ रखा था. आई लव सन भाई, इतना सुंदर धूप आ रही थी. आई थॉट वाई नॉट टू टेक सम पिक्चर्स एंड वीडियोस टू. उसके बाद फिर से मैं चली गई थी पढ़ने के लिए मैथ्स. आई हैव टू कंप्लीट मैथ्स टू. फॉर मैथ्स आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स आई लर्न इन द क्लास. एंड उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैंने क्या सोचा कि पॉलिनोमियल्स में पढ़ूंगी बिकॉज सर जो है हमारी क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 पे. बट उसके बाद जो न्यू सिलेबस अपडेट आई है, चैप्टर नंबर 1 है आपका कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद है आपका पॉलिनोमियल एंड उसके बाद है रेशनल नंबर्स जो नंबर सिस्टम बेसिकली. तो इसलिए पहले मैंने वो चैप्टर करना स्टार्ट करा, बट फिर मेरे मम्मी ने बोला कि तू क्या पढ़ रही है, अब चैप्टर जो पूरा सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, सो फोकस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाउ. सो मैंने बोला हाँ मम्मी मुझे भेजो पूरा जो भी सिलेबस है. तो फिर उसके बाद स्टार्टेड सॉल्विंग. सबसे पहले तो मैंने पॉलिनोमियल पे थोड़ा सा ध्यान दिया था, बट उसके बाद व्हेन आई गेट टू नो दैट सिलेबस इज चेंज्ड, सो बस फिर मैंने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर 3 निकाला एंड उसके बाद मैंने देखा लेकिन उससे पहले ना हमारे क्लास में कुछ रिटर्न वर्क भी होता है, तो मैं यहाँ पे पहले वो कर रही हूँ. उसके बाद आई विल डू द पूरा अच्छे से रिवीजन एंड ऑल द थिंग्स. सो रिटर्न चैप्टर में ना रिटर्न वर्क में सर ने चैप्टर नंबर 2 करवा दिया पॉलिनोमियल्स, उसकी चैप्टर एक्सरसाइज 1 करवा दी, कंप्लीट पूरी करवा दी है. सो मैं यहाँ पे वही कर रही थी. उसके बाद आई गेट टू नो कि सिलेबस चेंज हो चुका है. सो बस फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को. ज्योमेट्री बस मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगी, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन. तो बस फिर मैंने ये हमारे पूरे अच्छे से पूरा जो न्यू सिलेबस आया, दिस इज़ द सिलेबस, मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ. दिस इज़ द सिलेबस एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी अगर आप लोग को चाहिए तो यू गाइज कैन गेट इट. एंड नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स बेसिकली तो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स एंड देन रेशनल नंबर वगैरह. तो यहाँ पे बस मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिकॉज क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 था और थोड़ा सा बस चैप्टर का नंबर सिक्वेंस चेंज करा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम ही ज़्यादातर. तो सो बस फिर आई वॉच्ड ओजी ऋतिक सर का मैथ्स का 1 शॉट था, ये बेसिकली 43 मिनट्स का कुछ था. तो बस मैंने इसको कंप्लीट करा अच्छे से. आई मेक नोट्स ऑफ इट, साथ साथ में थोड़े बहुत नोट्स बनाए. उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 1 जो 3 था बेसिकली उसको खोल के भी रख लिया साइड में ताकि मुझे दिख सके कि क्वेश्चन जो सर करवा रहे हैं वो बुक में है कि नहीं है. बट सर अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे तो मैंने वो भी सॉल्व करे और मुझे आ भी गए बहुत अच्छे से. After doing maths for science, I'll go through my notes and try to understand the topic better because कल हमारे साइंस में टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 इन बायोलॉजी
जो कि है सेल्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो मैंने चैप्टर पहले तो मैंने अच्छे से लेक्चर देख लिया था, नोट्स बना लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने समझा अपनी सिस्टर से, उसने मुझे पूरा चीज़ समझा दिया था चैप्टर नंबर 5 जो है बायोलॉजी का। बिकॉज वो चैप्टर ना उससे बेटर कोई नहीं समझा सकता, बिकॉज वो इतना अच्छा पढ़ाती है। शी इज़ अ सो गुड मेंटर, शी इज़ सो गुड टीचर। सो बस मैंने उससे चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ा। भले ही मैंने नोट्स बना ली, भले ही मैंने समृद्धि मैम का लेक्चर देख लिया, बट स्टिल मुझे अपनी बहन से ज़रूर पढ़ना है। तो बस फिर उसने मुझे पढ़ाया एंड मैं थोड़ी देर पढ़ी। पहले मैंने खुद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद मेरी बहन ने बोला मैं तुझे पढ़ा देती हूँ बिकॉज अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। सो बस मैंने वो कंप्लीट करा पूरा अच्छे से। दैट्स इट फॉर टुडेज स्टडी सेशन। आई मैनेज टू कवर इंग्लिश, मैथ एंड अ बिट ऑफ साइंस, सो आई फील प्रीटी प्रोडक्टिव टुडे। इवन if you didn't complete everything, that's totally okay. Showing up and trying matters the most. If you studied along with me, let me know in the comment section. Don't forget to like, share, comment and subscribe for more study with me videos. Bye.